के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। जितिया व्रत को जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जितिया व्रत के दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं और ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र भी होती है। लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि वह व्रत रखें या नहीं रखें। कहीं उनका व्रत खंडित तो नहीं हो जाएगा या उन्हें पाप लगने का भी भय रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड के दौरान भी यह व्रत कर सकती हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करती आई हैं तो आपको पीरियड के दौरान भी यह व्रत रखना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं का सवाल है कि आखिर पीरियड में उन्हें कितने दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में होंगी। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पीरियड के 5वें दिन जीवित पुत्रिका का व्रत हो तो आप सिर धोकर इस दिन पूजा करके अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, मगर आपको इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह के पूजा से संबंधित कामों में आपको शामिल नहीं होना है। बस आपको इस व्रत को निर्जल रहकर व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बस ऐसे में ध्यान रखें कि आपको पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप नहाए खाए के दिन यानी सप्तमी तिथि के दिन सिर धोकर नहा लें। कई जगह इस दिन तेल लगाने की भी परंपरा होती है, या कई जगह इस दिन खरी तेल लगाकर भी बाल धोने की परंपरा है। जैसे भी आपके यहाँ होता हो, ठीक उसी तरह से आप नहाए खाए के दिन स्नान कर लें। लेकिन कुछ जगह नहाए खाए के दिन नदी या तालाब में नहाने की परंपरा होती है, तो अगर आप पीरियड में हैं तो इस दिन आप घर पर ही स्नान कर लें। नदी या तालाब में स्नान ना करें, क्योंकि आप इस समय अशुद्ध स्थिति में होंगी। आप अपने नहाने वाले पानी में तिल मिलाकर नहा लें, इससे शुद्धि हो जाती है। इसके बाद आप नहाए खाए का जो भी व्यंजन खाती हैं वह खाकर अपना नहाए खाए की विधि कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आप खाने से पहले थोड़ा सा भोजन नेनुए के पत्ते पर चील और सियारिन और अपने पितरों के नाम से छत पर जरूर रख दें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं और अपनी नहाए खाए की विधि पूरी कर सकती हैं। फिर अगले दिन खुर जितिया में आप निर्जला उपवास शुरू करें। आपको ठीक वैसे ही व्रत करना है जिस प्रकार से आप हर साल करती आई हैं, उसी तरह से आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। बस आपको जीमूत वाहन की पूजा जो प्रदोष काल में की जाती है वह स्वयं नहीं करनी है। आपको पीरियड में किसी भी तरह के पूजा के काम में शामिल नहीं होना है और ना ही आपको पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। आप पूजा के किसी भी सामान को टच ना करें। आपको अपनी पूजा किसी अन्य महिला से करवानी है। जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हों, आप उनसे ही अपनी पूजा और प्रसाद उन्हीं से करवा लें। बस ध्यान रखें कि आपको खुर जितिया वाले दिन भी बाल धोकर नहाकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और पूरा दिन मन ही मन में भगवान जीमूत वाहन का ध्यान जरूर करें। और फिर शाम को जहाँ पूजा हो रही हो उससे थोड़ी दूर रहकर पूरी पूजा को देखें और ध्यान रखें कि आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जरूर सुननी होगी। लेकिन पीरियड में आप स्वयं किताब ना पढ़ें और ना ही किताब को स्पर्श करें। जो भी महिला आपकी पूजा कर रही हो उन्हीं से आप कथा का श्रवण करें और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद आप नहा धोकर अपने व्रत का पारण करें और आप गले में सोने चांदी की जितिया और लाल धागा भी पहन लें। आप इस तरह से पीरियड में रहकर भी आप अपना जीवित पुत्रिका का व्रत और पूजा संपन्न